दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल इंग्लिश विद दिलीप सर में स्वागत है। दोस्तों इस सेशन में हम लोग प्रीपोजिशन के कुछ महत्वपूर्ण सवाल का डिस्कशन करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध होगा। तो चलिए दोस्तों सेशन को शुरू करते हैं। और आज का आपका पहला सवाल है कि ही एस्पायर्स डैश डैश द पोस्ट ऑफ अ प्रोफेसर। ऑप्शन है अबाउट, फॉर, टू, ऑन, एट। तो दोस्तों करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे आपका फॉर। क्या होगा दोस्तों यहाँ पे फॉर होगा, एस्पायर फॉर। अगला क्वेश्चन है कि ही वॉज बॉर्न ब्लैंक ऑफ फैमिली ऑफ क्लर्क्स। तो दोस्तों यदि आप फैमिली से कनेक्शन शो करते हैं तो वहाँ पे कौन सा प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। ऑप्शन है इन, फॉर, अपॉन, इनटू, विद। तो यहाँ पे दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका इनटू। दोस्तों यदि आप किसी स्थान को शो करते तो वहाँ पे आप इन का प्रयोग करते। ठीक है दोस्तों, यदि आप किसी डेट को या डे को शो करते तो वहाँ पे आप ऑन का प्रयोग करते। यदि आप ओरिजिन्स दिखाते, बिलोंगिंग्स दिखाते तो आप वहाँ पे ऑफ का प्रयोग करते। आई होप ये बॉर्न आपका क्लियर हो पाया हो। बॉर्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। यू शुड जनरली पास डैश डैश द फॉल्ट ऑफ योर फ्रेंड्स। आपको सामान्यतः अपने दोस्त की गलती को अनदेखा करना चाहिए। ऑप्शन है बाई, थ्रू, ओवर, फॉर, मास्टर। तो यहाँ पे मास्टर तो होगा नहीं, गलत प्रिंटिंग है दोस्तों। तो 3 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी। पास ओवर मिस होता है अनदेखा कर देना। क्या होता है, ध्यान न देना। ठीक है दोस्तों, पास बाय मिस होता है आपका गुजरना, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। आई कैन टेस्टिफाई ब्लैंक दिस मैन्स वेरासिटी एंड गुड कैरेक्टर। तो दोस्तों टेस्टिफाई मिस होता है कोर्ट कचहरी में सबूत देना, गवाही देना। तो टेस्टिफाई, तो टेस्टिफाई के बाद जो आपका प्रीपोजिशन है क्या होगा। ऑप्शन है फॉर, अबाउट, अगेंस्ट, टू और ऑन। तो 4 का दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका टू, टेस्टिफाई टू। याद रखिएगा टेस्टिफाई टू होता है सही होने का प्रमाण देना, इसका अर्थ होगा। शी रिफ्रेंड डैश डैश स्कॉल्डिंग हर चाइल्ड अंटिल द कंपनी लेफ्ट, टू, फ्रॉम, इन, ऑफ या विद। तो दोस्तों अब्सटेन फ्रॉम होता है, रिफ्रेन फ्रॉम होता है, याद रखिएगा अब्सटेन फ्रॉम, रिफ्रेन फ्रॉम। शी सैट डैश डैश टू डाइन बिफोर द राउंड टेबल। तो यहाँ पे सेट डाउन दोस्तों आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, अब राउंड टेबल के पास ही आप बैठेगा तो सिट डाउन टू डाइन बिफोर द राउंड टेबल। ओवर तो होगा नहीं, आप डाइनिंग टेबल के नीचे तो बैठिएगा नहीं, बीनीथ, बिलो भी नहीं होगा, बीनीथ भी नहीं होगा, और इन उसमें आप बैठिएगा नहीं, तो डाउन ही यहाँ पे करेक्ट होगा। हाउ डिड यू कम डैश डैश दिस बुक। तो हाउ डिड यू कम डैश डैश दिस बुक। तो यहाँ पे ऑप्शन है दोस्तों अबाउट, मतलब आपको इस पुस्तक के बारे में कैसे पता चला। अबाउट, बाई, ओवर, अक्रॉस एंड थ्रू। ऑप्शन देखिए दोस्तों यहाँ पे कम अबाउट। कम अबाउट यहाँ पे क्या होता है, कुछ घटित होना, याद रखिएगा, नोट डाउन कर लीजिए दोस्तों। कम अबाउट, जब भी दोस्तों कोई आपको चीज़ अच्छा लगे तो ज़रूर उसको नोट कीजिएगा। कम अबाउट मिस होता है घटित होना, और कम बाय मिस होता है कुछ प्राप्त करना। याद रखिए कम बाय मिस क्या होता है, कुछ प्राप्त करना। कम ओवर मिस होता है प्रभाव डालना। कम ओवर मिस क्या होता है, प्रभाव डालना। और कम अक्रॉस मिस होता है किसी से अचानक मिलना। क्या होता है दोस्तों, कम अक्रॉस मिस होता है अचानक मिलना। और कम थ्रू, तो कम थ्रू मिस होता है रिजल्ट, माने किसी चीज़ का रिजल्ट आना या संदेश पहुंचाना। तो यहाँ पे जो सेंस है, माने कैसे तुमने इस पुस्तक को प्राप्त की, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है दोस्तों कम बाई। अगला सवाल है कि दे ड्रीम्ड डैश डैश डिलीशियस डिशेस सर्व्ड इन द वंडरस प्लेट्स। तो यहाँ पे ऑप्शन है अबाउट, फॉर, बाई, ऑफ, एवर। तो ड्रीम के बाद हमेशा दोस्तों जनरली हम ऑफ का ही प्रयोग करते हैं। तो 8 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ड्रीम्ड ऑफ। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है आपको, देवानंद एज अनट्रस्टवर्दी एज एवर बैक्ड डैश डैश द कॉन्ट्रैक्ट। तो दोस्तों जैसे देवानंद है, जैसा कि हमेशा ही क्या है, अनट्रस्टवर्दी ये आदमी है, तो क्या कर देता है, बैक। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों बैक जो है आपका, तो किस लिए सेंस कर रहा है, कौन सा
सेंस को शो करेगा, ध्यान से देखिएगा। आउट ऑफ, फ्रॉम, ऑफ, विदाउट और अवे फ्रॉम। तो यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों 9 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। बैक आउट ऑफ मतलब जो आप वादा किए हैं, कॉन्ट्रैक्ट किए हैं, उससे कदम पीछे ले लेना, पीछे हट जाना। टैक्टलेस एंड एंटी सोशल पर्सन्स। टैक्टलेस में होता है एक ऐसा व्यक्ति जो व्यवहार कौशल विहीन हो, मतलब व्यवहार का कोई भी उसमें संस्कार नहीं हो जिससे उसको समाज में हम एक अच्छा मापदंड दिला सके। आर रिस्पॉन्सिबल फॉर गिविंग अ डिसिमल स्टार्ट। डिसिमल स्टार्ट मतलब एक बहुत ही खराब शुरुआत। डिसिमल मीन्स क्या होगा, निराशाजनक। स्टार्ट डैश डैश द न्यू ईयर फॉर, एट, टू, ड्यूरिंग, बिसाइड्स। तो दोस्तों यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 2। ऐसा क्यों? फॉर रीज़न बताता है, एट एग्जैक्ट टाइम बताता है, ड्यूरिंग स्टार्टिंग से अंत को शो करता है और बिसाइड्स के बगल में होता है, तो इसलिए यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2। द नेबर्स आर कंप्लेनिंग ब्लैंक द स्मेल इन योर किचन। ऑप्शन है ऑफ, अगेंस्ट, अबाउट, फॉर, फ्रॉम। तो दोस्तों कंप्लेन मीन्स होता है शिकायत करना। कंप्लेन मीन्स क्या होता है, शिकायत करना। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है आपका करेक्ट तो आंसर होगा दोस्तों यहाँ पे अबाउट। क्या होगा, अबाउट। अबाउट का प्रयोग हम कब करते हैं, जब हम किसी मुद्दे पे, किसी विषय पे इम्फेसाइज करते हैं, ठीक है, जोर डालते हैं, तो अबाउट का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे शिकायत किया जा रहा है, मतलब किचन का जो स्मेल आ रहा है उस पर इम्फेसाइज किया जा रहा है, उसकी शिकायत है। लेकिन कुछ और भी प्रीपोजिशन है, याद रखिए। हम दोस्तों कंप्लेन के बाद अगेंस्ट का भी प्रयोग करते हैं जब हम शिकायत किसी व्यक्ति के खिलाफ करते हैं या किसी चीज़ के खिलाफ करते हैं। हम जब किसी व्यक्ति से कंप्लेन करते हैं तो वहाँ पे टू का प्रयोग करते हैं, ठीक है दोस्तों। जब किसी व्यक्ति से कंप्लेन करते हैं तो टू का प्रयोग करते हैं। जब हम अपने बॉडी के किसी दर्द का कंप्लेन करें, शिकायत करें, तो वहाँ पे दोस्तों हम ऑफ का प्रयोग करते हैं। तो आई होप कंप्लेन से जो संबंधित इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप उसको नोट डाउन कर लिए होंगे। आगे बढ़ते हैं। व्हाट डू यू एक्सपेक्ट मी टू डू डैश डैश डैट। आप उनसे क्या उम्मीद करते हैं उसके साथ करने के लिए, तो एक्सपेक्ट मी टू डू विथ डैट यहाँ पे दोस्तों करेक्ट आपका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों आपका, काइंडली सेंड मी माई बुक एज सुन एज यू आर डैश डैश विथ इट। ऑफ, थ्रू, आउट, ऑफ एंड ओवर। तो दोस्तों यहाँ पे है कि जैसे ही आप किताब को एक बार पढ़ ले, समाप्त कर ले, तो उसके बाद वापस कर देना। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका थ्रू विथ इट। 2 great tears ran slowly डैश डैश द कॉर्नर्स ऑफ हर आइज। तो दोस्तों यहाँ पे ध्यान देखिएगा, जैसे आँखों से जो आंसू गिर रही है तो वहाँ के सेपरेशन अलग हो रहा है ना, तो वहाँ पे आप फ्रॉम का प्रयोग करेंगे, ठीक है। ये डाउन बिलो का हम नहीं, यहाँ पे रैन फ्लो उसका हम दिशा दिखा रहे हैं, तो फ्रॉम होगा। आई डोंट नो हाउ टू मैनेज ब्लैंक 400 फ्रांसेस। दोस्तों ऑप्शन है विद, विदाउट, बाई, फॉर और ओवर। दोस्तों विद क्या होता है, विद दिखाता है हैविंग समथिंग, और विदाउट दिखाता है, कन्वे करता है नॉट हैविंग समथिंग। बाई जो है आपका किसी कार्य के होने का तरीका को शो करता है। फॉर रीजन कारण बताता है। ओवर सरफेस दिखाता है, पोजीशन दिखाता है आपसे ऊपर। तो यहाँ पे निगेटिव सेंटेंस है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा विदाउट 400 फ्रांसेस। करेक्ट आंसर होगा दोस्तों आपका यहाँ पे बी। 16 नंबर सवाल है कि द थीफ टूक डैश डैश अ लार्ज ज्वेल केस फ्रॉम द वार्डरोब। आउट, फ्रॉम, ऑफ, विद या ओवर। तो दोस्तों यहाँ पे किसी चीज़ को किसी पुराने स्थान से हटाने के लिए हम आउट का प्रयोग करते हैं, ठीक है दोस्तों। द थीफ टूक डैश डैश अ लार्ज ज्वेल केस फ्रॉम द वार्डरोब। तो फ्रॉम तो आएगा नहीं, इसलिए आउट अ लार्ज ज्वेल फ्रॉम ज्वेल केस फ्रॉम द वार्डरोब यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों अगला सवाल है आपका कि हिज नेबर एक्यूज्ड हिम ब्लैंक प्लेइंग हिज रेडियो टू लाउडली। तो दोस्तों अक्यूज्ड के बाद हमेशा एक फिक्स प्रीपोजिशन आता है ऑफ, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑफ।
द बॉय फास्टेंड द बेल ब्लैंक द नेक ऑफ हिज काउ। दोस्तों फास्टेंड मीन्स होता है बांधना, यहाँ पे घंटी को बांधा गया है। तो जब हम किसी मवेशी में घंटी जो बांधते हैं तो राउंड बांधते हैं, एक सर्कल को वे में बांधते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा राउंड। अगला क्वेश्चन है कि अ यूरोपियन विजिटर टू द फार ईस्ट मस्ट एकोमोडेट हिमसेल्फ ब्लैंक हैबिट्स ऑफ लाइफ दैट मे सीम वेरी स्ट्रेंज टू हिम विद टू इन टू ऑन। तो दोस्तों याद रखिएगा, कोई ज़रूरी नहीं कि हम पूरा हिंदी निकालेंगे तभी हम सवाल बनाएंगे। कीवर्ड्स को ढूंढना है, प्रीपोजिशन है तो प्रीपोजिशन के लिए कौन सा वर्ड कौन आता है। तो एकोमोडेट के बाद हमेशा दोस्तों क्या आता है आपका टू। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी। ही थ्रू ब्लैंक हर सोल्जर्स ऑन अ मोडेस्ट सावेल। दोस्तों थ्रो मीन्स क्या होता है, फेंकना होता है। थ्रो मीन्स क्या होता है, फेंकना होता है। तो यहाँ पे कवरिंग सेंस में सावल है, तो जब कहीं पे आप फेंकिए तो कवरिंग सेंस करेगा। कवरिंग सेंस करेगा तो वहाँ पर हम ऑन का प्रयोग करेंगे। ऐसे यदि किसी व्यक्ति को शो करता है तो थ्रू एट होता है दोस्तों, ठीक है, थ्रू एट। लेकिन यहाँ पे कवरिंग सेंस से सावल जब फेंकिएगा तो क्या है, वो कवर करेगा, तो ओवर का यहाँ पे दोस्तों प्रयोग होगा। दे वर असेम्ड डैश डैश देयर सैबी अटायर। मतलब अटायर मीन्स होता है कपड़ा। असेम्ड के बाद दोस्तों हमेशा क्या आता है, ऑफ आता है। असेम्ड के बाद क्या आता है आपका, ऑफ आता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे आपका बी। अगला सवाल है आपका द पुअर फेलो हैड लिटिल टू फॉल बैक डैश डैश इन हिज ओल्ड एज। दोस्तों इस सवाल का जो प्रीपोजिशन है स्पष्ट नहीं हो पाया है, कहीं ऑन मिल रहा है कहीं अपॉन मिल रहा है। तो मेरे अनुसार यहाँ पे अपॉन है, आप अपना प्लीज़ एक बार वेरीफाई कर लीजिएगा। ही वॉज स्ट्रूक डैश डैश कॉलरा एंड हैड टू बी रॉस टू हॉस्पिटल। तो स्ट्रूक विथ कोलरा मतलब स्ट्रूक विथ कोलरा मतलब कि कोलरा से पीड़ित होना। द ज्वेलर वाज प्रिपेयर टू बाई डैश डैश द नेकलेस फॉर द 40,000 फ्रांसिस। तो दोस्तों यहाँ पे एक्सचेंज के सेंस में, फॉर पेमेंट के सेंस में हम फॉर का प्रयोग करेंगे। द ब्लैक स्मिथ वाज अबाउट टू फॉल डैश डैश हिम। तो दोस्तों इस सेशन में इतना ही, आगे के सवालों को हम लोग बाद में डिस्कशन करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। दोस्तों यदि आप इस चैनल पे नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को कम से कम किसी एक दोस्त के पास ज़रूर शेयर कीजिएगा जो बीपीएससी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं।